की मिथिला के दू फाँक करबाक स्क्रिप्ट लिखा चुकल अछि? की मिथिलाक हिस्सा काटि कऽ भाजपा केंद्र शासित प्रदेश बनेबाक तैयारी में अछि? की बिहार आ बंगालक विभाजन फेरसँ हैत? एहन मारिते रास प्रश्न अचानक अस्तित्व में आबि गेल अछि। आ तकर कारण ई जे पछिला किछु दिनसँ बिहार आ बंगालक सीमावर्ती क्षेत्र के मिला कऽ एकटा केंद्र शासित प्रदेश बनेबाक बात हवा में छता रहल अछि। दावा छै जे एहि दिस भाजपा केंद्र सरकार तौरे तौरे काज सेहो कऽ रहल अछि। प्रमाण स्वरूप पूर्णियाक सांसद पप्पू यादवक ई सोशल मीडिया पोस्ट देखू। पप्पू यादवक दावा छै जे पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा कऽ बिहार विधानसभासँ प्रस्ताव पारित करा कऽ मिथिला प्रक्षेत्रक सीमांचल आ बंगालक मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज, दिनाजपुर आदि जिला सबके मिला कऽ एकटा केंद्र शासित प्रदेश बनेबाक खेल बीजेपी करऽ वाला अछि। पप्पू यादवक दावा छै जे नीतीश कुमार के हटेबाक आ लेफ्टिनेंट जनरल राजपाल अनबाक पाछू सेहो यह खेल छै। से पप्पू यादवक ई पोस्ट एक दिस जतऽ पहिनेहे से उठल एहि चर्चा के बल देलक अछि, तो ओतहि दोसर दिस ई कही जे खलबली मचा देलक अछि। अपने लोकनि जनैत छी जे हालहि में अमित शाह पूर्णियाक दौरा पर आयल छलाह आ तकरा ठीक बाद पप्पू यादवक एहि तरहक दावा एकटा नव राजनीतिक चर्चा के जन्म दऽ देलक अछि। जनतब दी जे एहि मुद्दा के लऽ कऽ पप्पू यादव एकटा बयान सेहो जारी केलनि अछि, जाहि में ओ कहलनि अछि जे केंद्र सरकार बिहार के बंटवाक षड्यंत्र रचि रहल अछि आ दिल्ली में एकर स्क्रिप्ट सेहो लिखल जा चुकल अछि। पप्पू यादव को बयान यादव, कुर्मी, कुशवाहा का जो आरक्षण है वो कम होगा। यादवों को 8% से ज्यादा आरक्षण देने की आप उठा करके देखिएगा तो पता चल जाएगा। कुर्मी की भी स्थिति वही होगी, कुशवाहा की भी स्थिति। ये बहुत लंबी कई साजिश है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनियन टेरिटरी का जो मामला है, बिल्कुल एक लगातार बड़े दिनों से ये एक साजिश चल रही है। उसमें मालदा है, उसमें मुर्शिदाबाद है, उसमें बगल के लगभग बंगाल के 10 जिले लगभग, जो मैं समझता हूँ, जो वो परिस्थितियां अभी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। उस परिस्थितियों में मुझको लगता है कि कितने लोग, कितने जिले, उसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये जो सीमांचल है, पहले ही बिहार को इन लोगों ने बंगाल को अलग किया, छत्तीसगढ़ को अलग किया, उड़ीसा को अलग किया, झारखंड को अलग किया। अब बिहार के जनता और यूथ बिहार को नहीं बंटने देगी, चाहे उसके लिए इसका परिणाम जितना भयावह हो जाए, पप्पू यादव को जान देना पड़े, हम जान देने को तैयार है। सीमांचल को कोई हमसे छीन नहीं सकता और बड़ी गहरी साजिश के तहत यूनियन टेरिटरी बनाने की तैयारी चल रही है। मैं फिर आपको सीमांचल के लोगों को बता देना चाहता हूँ, बगल में उच्च दिनाजपुर है, कई सारे जिले हैं, जो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या परिस्थितियां बनने जा रही है। पता नहीं पॉलिटिशियन क्यों इतना आनंद ले रहे हैं, क्यों मजे ले रहे हैं। कोई होली में मस्त है, कोई किसी में चीज में मस्त है। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ। सीमांचल के यूनियन टेरिटरी के मामले को लेकर मेरी फ्रीडम और आजादी को जिस तरीके से छीनने की कोशिश राजनीतिक दृष्टिकोण से, जहां पर अमित भाई को, बीजेपी को वोट नहीं मिल रही है, उसको एक जोर करके पूरा का पूरा मोनोपोली अपने तरीके से वहां करना, अपने हाथ में पावर को रखना, यूनियन टेरिटरी कर करके अपने हाथ को तुम पावर में करो। और एक जैसे दिल्ली है, दिल्ली की सरकार की तरह भी इनकी साजिश है कि इस तरह का बना दो जहां केंद्र का हस्तक्षेप रहे और सिर्फ सरकार नाम की चीज हो, या यूनियन टेरिटरी। ये दो तरह की बातें चल रही है, जो लगभग दिल्ली में इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, और जिसमें आपको एक बात बता देना चाहता हूं, 14 या 13 अप्रैल या 15 अप्रैल तक ही मात्र ड्यूरेशन है बंगाल का जो चुनाव है। ये जो मुख्यमंत्री काल है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि जब अभी तक मार्च हो गए और मार्च में अभी तक ये आचार संहिता नहीं लगाया है, न ही चुनाव को इन्होंने डिक्लेयर किया है कि चुनाव कब होगा।
तो ये कारण क्या है आप समझिए। मैं कई बार इस बात को कह रहा हूँ, क्यों मैं इस बात को कहने जा रहा हूँ, इसको समझने का प्रयास कीजिए। मुझको लगता है कि निश्चित रूप से इसको समझने की जरूरत है। बहुत गहरी साजिश है, मैं ये नहीं होने दूंगा। मैं लगातार, मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सीमांचल के लोग कब लड़ेंगे, कब जंगेंगे, कब अपनी बात, सीमांचल के लोग कब अपनी राजनीतिक अस्तित्व और अपनी सामाजिक विरासत के लिए जगेंगे। सिर्फ इसीलिए हम बलि का भेंट चढ़ जाए कि बीजेपी को वोट नहीं मिलती है। मुर्शिदाबाद में, मालदा में, उत्तरी दिनाजपुर में, 12 ऐसे जगह पर जहां मिला करके ये यूनियन टेरिटरी बना दे और हमको अलग थलग बिहार से कर दिया जाए। बिहार की का जो इतिहास है उससे हमको अलग किया जाए। हालांकि पप्पू यादव का दावा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पूर्णतः खारिज कर दिले अछि आ ओ अपन एकटा एक्स पोस्ट में पप्पू यादवक ट्वीट के गंभीरता से नहीं लेबाक बात कहलनि अछि, जे ट्वीट अपने लोकनि सेहो अपन स्क्रीन पर देख रहल छी। ओ अपन ट्वीट में लिखलनि अछि जे बिहार आ पश्चिम बंगालक किछु जिला मिला कऽ केंद्र शासित प्रदेश बनेबाक योजना पूर्णतः तथ्य से परे अछि आ एहि में कोनो सच्चाई नहीं छै। हम ई कह चाहै छी जे पप्पू यादवक ट्वीट के क्यों गोटे गंभीरता से नहीं ली। अपने लोकनि समधिया देख रहल छी। जय वीडियो फेसबुक पर देख रहल छी तो हमर सबक पेज के फॉलो करी, आ जय यूट्यूब पर देख रहल छी तो चैनल के सब्सक्राइब करैत जाय। वीडियो में अंत धरि बनल रहबाक लेल धन्यवाद। नमस्कार।